धारा 24 क्या है? यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 24 क्या है? धारा 24 वो है जिसमें सीमा संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत सीमा के निपटारों के लिए प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी को दिया जाता है, जिसमें क्या क्या उसमें लिखा जाएगा हम आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट और आप देख रहे हैं सीमा संबंधी विवाद में मज़े की बात चैनल से। तो शुरू करते हैं। राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत जो सीमा संबंधी के जो सीमा विवाद होते हैं उसके निपटारे के लिए आप आवेदन कहाँ दे सकते हैं? तो उसके लिए आवेदन आप उप जिलाधिकारी को देंगे और उसमें क्या क्या आवेदन अंकित किया जाएगा? उसमें आपको आवेदक का नाम, यानी जो के नाम से आवेदन दिया जाएगा उसका नाम, उसका पिता का नाम और पूरा पता रहेगा, जैसे कि नाम, पता, ग्राम, साकिन, तप्पा, परगना, जैसे जैसे इत्यादि की तरह से उस पर पूरा पता रहेगा। भूखंड संख्या, जैसे कि आपका भूखंड संख्या क्या है, खाता संख्या क्या है और उसका क्षेत्रफल कितना है, आपको वो लिखना होगा। और उसकी भूमि की सीमाएं किस किस से मिलती हैं, यानी भूखंड संख्या, क्षेत्रफल और भूमि की सीमाएं आपको अंकित करना होगा। विवाद का संक्षिप्त विवरण लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोग होते हैं जो विवाद होता है पूरा ए से लेके जेड तक लिख देते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी विवाद है, सीमा संबंधी विवाद है, उसका आप संक्षिप्त विवरण लिखेंगे और प्रार्थना पत्र के साथ आपको क्या क्या लगाना होगा, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, हम आप उसको अब उसके बारे में आप जानिए। तो प्रार्थना पत्र के साथ नक्शे, खसरा और खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, संलग्न किया जाना आवश्यक है, वो भी प्रमाणित। जैसे कि आप कंप्यूटर द्वारा निकलवाते हैं तो वो प्रमाणित नहीं रहती है। आप CSC सेंटर से आप अगर प्रमाणित नक्शे, खसरा, खतौनी निकलवाएंगे तो वह प्रमाणित करके आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो उसके आधार पर आप सीमांकन किया जाना है। इसके साथ ही आपको 1000 रुपया प्रति भूखंड के हिसाब से शुल्क जमा करके रसीद देनी होगी। मतलब अगर आपकी सीमा संबंधी विवाद है और गाटा संख्या आपका मान लीजिए 12 है और 12 का आपको विवाद आवेदन देना है भूखंड 12 का, तो उसके लिए 1000 रुपया लगेगा। और अगर मान लीजिए आपका एक गाटा 4 भाग है, ABCD करके हैं और ABCD करके आपका B वाला है, तो B के बाद में आपको A और इधर C और आगे पीछे का जो होगा वो भी आपको लिखा जाएगा, वो भी लिखा जाएगा। और मान लीजिए आपका गाटा 12 है और एक गाटा D है और एक गाटा B है, तो आपको 2000 रुपये जो है प्रति भूखंड के हिसाब से शुल्क जमा करना होगा। संहिता की धारा 24 के अंतर्गत जो है सीमाओं के निर्धारण का प्रार्थना पत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ मानचित्र यानी नक्शा, खसरा, खतौनी की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की जाती है, जिसके आधार पर सीमांकन की मांग की गई है। और यह ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि प्रार्थी द्वारा जो प्रति गाटा संख्या की सरकारी शुल्क है उसको 1000 रुपया जमा ही किया जाएगा, एक गाटे संख्या का, एक भूखंड की जांच का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी पत्र में यह जांच करेगा कि क्या अपेक्षाओं को पूर्ण किया गया है या नहीं। यदि कोई औपचारिक प्रकृति की कमी है तो प्रार्थी या उसके अधिवक्ता को तुरंत उस कमी को दूर करने की इजाज़त दी जाएगी। जैसे ही औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाती हैं, वैसे ही उपजिलाधिकारी न्यायालय से संबंधित कर्मचारी प्रार्थना पत्र को संबंधित रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसे समुचित आदेश के लिए उपजिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अब यहाँ पे ये सब होने के बाद उपजिलाधिकारी राजस्व निरीक्षक, ध्यान रखिएगा, राजस्व निरीक्षक यानी कानून गो, उसको निर्देश करेगा कि एक तिथि देगा कि और उस तिथि में संबंधित खातेदारों के संबंध में नोटिस तामील करेगा और नोटिस तामील करने के बाद भूखंड के सीमांकन का कार्य करेगा।
यह क्या उप जिलाधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के दिनांक से 1 महीना के अंदर अंदर पूरा किया जाएगा। भूखंड के सीमांकन करते समय राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो द्वारा स्थल ज्ञापन तैयार किया जाएगा और उस पर सभी संबंधित पक्षकारों एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष यह सीमांकन के समय उपस्थित किन्हीं 2 स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर किया जाएगा और यदि कोई हस्ताक्षर करने से मना करता है तो राजस्व निरीक्षक उसका आशय क्यों मना किया है उसको पृष्ठांकन करेगा। राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो के सीमांकन के दिनांक से 15 दिनों की अवधि के अंदर स्थल ज्ञापन सहित अपनी सीमांकन आख्या उप जिलाधिकारी नाले को भेजेगा और राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो की आख्या में प्रत्येक प्रभावित पक्षकार का नाम और पता लिखा जाएगा। राजस्व निरीक्षक के आख्या प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट की आपत्ति करते हुए सभी प्रभावित पक्षों की नोटिस जारी करेगा कि अगर आपको आपत्ति है जो राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो ने जो भी रिपोर्ट तैयार की है उससे कोई भी प्रभावित हो रहा है तो वो प्रभावित अगर हो रहा है तो अपनी आपत्ति 15 दिन के अंदर अंदर दर्ज करेगा और नियत तारीख पर उप जिलाधिकारी संहिता की धारा 24 के 2 के प्रावधानों के अनुसार सीमाओं के संबंध में विवाद को तय करेगा और आख्या के विरुद्ध दाखिल की गई आपत्तियों पर विचार करेगा तथा संबंधित पक्षों के सुनवाई के अवसर प्रदान करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।